दोस्तों, द बैक वेंचर्स एजुकेशन के रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूँ बीएड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जीएस के स्पेशल सवाल, जो परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए, आज का प्रैक्टिस सेट 8 है और इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। आपको कमेंट में बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी कि कुल बचत पर, कुल बचत पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या हांगकांग? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया था? पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? मार्कोनी ने, जेम्स वाट ने, ग्राहम बेल ने, एडिसन ने? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, एडिसन ने किया था, एडिसन। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है, कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, आल्पस पर्वत, राकी पर्वत, अलाई पर्वत? तो एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो जो बिल्कुल सही उत्तर है यूराल पर्वत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है घाघरा, सोन नदी, गोमती या फिर कोसी? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है, सोन नदी है। बी विकल्प बिल्कुल सही है, सोन नदी गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? केवी सुब्रमण्यम, जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, एम एस गिल? सुकुमार सेन, एम एस गिल। आपको सही उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर राजगुरु ने? आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन है। तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन या फिर सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को, विटामिन सी को, विटामिन B1 को या विटामिन ए को? जो विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा सही है। तो विटामिन ए बिल्कुल सही उत्तर है। विटामिन ई, विटामिन ई बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक हैं जुकरबर्ग, जॉर्ज बेबेज, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली? यानी कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है आपको बताना है। चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखादत्त या भवभूति?
यानी कि चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखादत्त, भवभूति। तो जो सही उत्तर होगा चाणक्य होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान होता है या है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। तो जो बिल्कुल उत्तर सही होगा वो 3 प्रकार के संविधान में आपातकालों का प्रावधान है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। समय का, प्रकाश का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर दूरी का। तो जो विकल्प सही होगा वो होगा डी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है तो इसको आप जरूर बताइए। ए बिल्कुल सही है, बाबर। बाबर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी और इसी को हम भारत का प्रथम मुगल बादशाह कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। G7 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। G7 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। रूस में, जर्मनी में, भारत में या फिर अमेरिका में। तो जो सही उत्तर होगा जर्मनी होगा। 2022 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। 78%, 0.94%, 85.2%, 85.02%। यानी नाइट्रोजन की मात्रा वायु में कितनी होती है तो बताना है। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का, टीन और जस्ता का, तांबा और टीन का, लोहा और जस्ता का। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2015 किसे प्रदान किया गया। रिचर्ड फ्लेगन शोधन, करुणा तिलका, लैस्लो क्रॉस जहारकई, लैज्लो क्रॉस जहारकई, अमिताव घोष, मार्कल सैमुलसन। इनमें कौन सा मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला। तो अगला जो सही उत्तर होगा इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला है 18वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, 1991 में, 1997 में, 1996 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब, आपको बताना है। 1995 में बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। मुंडको उपनिषद, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अग्नि पुराण से, वेदों से। कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, अग्नि पुराण से या फिर वेदों से। तो जो हमारे आदर्श वाक्य हैं सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। बिल्कुल ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने। किसने आरंभ किया था? तो आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी डी में, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर होगा बी, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर भारतवर्ष की सबसे बड़ी नहर है। अगला है, विजय केलकर समिति संबंधित थी? विजय केलकर समिति संबंधित थी किससे? कर सुधार से, व्यापार सुधार से, वित्तीय सुधार से, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार। तो विजय केलकर समिति थी, कर सुधार से संबंधित थी और ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर सुधार। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। बी विकल्प बिल्कुल ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन के। किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता बिल्कुल ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक वंश का शासन चल रहा था इस समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? टीन की, तांबे की, जस्ते की, या फिर एल्युमिनियम की। तो जो सही विकल्प हो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।